हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। कॉमर्स टिप्स में आपका स्वागत है। कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशन। पिछले वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किए हुए थे और आज का वीडियो देखने से पहले आपको पहले वाले वीडियो को आपको देखना होगा और उस वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे ताकि उसको पहले इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद कंटिन्यू हम लोग इस पर देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए हुए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसका एक्टिविटीज क्या है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तीनों एक्टिविटी के बारे में हम लोग समझे थे। लेकिन आज के क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया कैसे जाएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधे बोर्ड पे और देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने का दो मेथड होता है। इसका दो मेथड है। मेथड वन डायरेक्ट मेथड और मेथड टू इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट, ये दो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि इनडायरेक्ट मेथड सीबीएसई वाले को ही है और डायरेक्ट मेथड सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ना है। सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट है उनको डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ना है, उसको केवल इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को इन दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड कैसे पास बनाया जाएगा। ठीक है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर बनाना हो तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आपको बनाना हो बाय इनडायरेक्ट मेथड। पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हुए हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किसको प्रिपेयर किया जाता है, किसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में केवल करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो होगा उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा। पार्टिकुलर्स अमाउंट नंबर वन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ये फॉर्मेट हम बता रहे हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन कहां से होगा, ऑपरेशन कहां से आएगा। तो इस ऑपरेशन को फाइंड करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना होता है। पार्टिकुलर्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना होता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आपको सबसे फर्स्ट आपको यहां पे लिखना होगा पीएल एट द यील्ड ऑफ द ईयर मींस क्लोजिंग प्रॉफिट। क्लोजिंग प्रॉफिट, सॉरी जगह नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया। फिर माइनस पीएल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये ओपनिंग पीएल होगा, ओपनिंग पीएल, और इसको माइनस कर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीएल एंड ऑफ द ईयर एंड पीएल बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक, उसके बाद जितना भी नॉन कैश आइटम है जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे गुडविल रिटेन ऑफ। देखो, गुडविल के बारे में एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि गुडविल अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो नॉन कैश आइटम का पार्ट है, वो लॉसेस हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड करें। लेकिन गुडविल का अमाउंट अगर इंक्रीज करता है तो वो फिक्स्ड एसेट्स होता है। जिस तरह से किसी भी कंपनी का अगर गुडविल बढ़ेगा तो वो कंपनी के लिए एसेट्स का रहेगा, लेकिन गुडविल अगर घट रहा है तो वो कंपनी के लिए लॉस है ना। तो वो गुडविल हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टैक्स पेड, loss on sale of assets,
डिविडेंड पेड ये सब आपका क्या है, पीएल का आइटम होगा जिसको ऐड करेंगे, नॉन कैश आइटम। एंड नॉन कैश इनकम भी होगा, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस था ना, अब इसको नॉन कैश इनकम, तो नॉन कैश इनकम माइनस हो जाता है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, रिफंड ऑफ टैक्स, ये सब माइनस हो जाएगा और इसको रिकॉर्ड करें, और यही पैसा आपका ऑपरेशन का लगेगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन हो जाएगा, और वही ऑपरेशन यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है, ऑपरेशन, इसी ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो उसके बाद क्या हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटफ्लो, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है तो आउटफ्लो होता है, अगर करेंट एसेट्स बढ़ रहा है तो वो आउटफ्लो है। जिस तरह से एसेट्स अगर आप बढ़ा रहे हो, अगर आप अपनी स्टॉक को बढ़ाओगे तो स्टॉक बढ़ाओगे तो पैसा आपका क्या होगा, जाएगा ना, है ना, तो स्टॉक को अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपके लिए वो पैसा क्या हो रहा है, आपका जा रहा है। जैसे सपोज अगर आपका एक शॉप है और आप शॉप आपका मार्कर का ही शॉप है, सपोज मानकर चलो, तो मार्कर अगर आप स्टॉक में खरीद के रख रहे हो तो आपका पैसा जा रहा है ना, तो वो क्या है, आपका करेंट एसेट्स होता है, तो वो आपका बढ़ेगा तो वो आउटफ्लो, एसेट्स बढ़ेगा तो रटना नहीं है, अकाउंट्स को कभी भी रटो मत, इसको समझो, ठीक है, तो करेंट एसेट्स आपका बढ़ रहा है तो आउटफ्लो हो गया। थर्ड, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, एसेट्स अगर घटेगा तो इनफ्लो कहलाएगा, और इनफ्लो विदाउट ब्रैकेट का होगा, ठीक है, क्योंकि एसेट्स घट रहा है, स्टॉक अगर धीरे धीरे घटेगा मतलब कि सेल हो रहा है तो पैसा आएगा, है ना, तो इनफ्लो होगा। फोर्थ, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इनफ्लो, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, आउटफ्लो। अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो वो इनफ्लो हो गया, कर्ज बढ़ेगा पैसा, कर्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, कर्ज अगर बढ़ाइएगा तो पैसा आएगा, इसलिए इनफ्लो, कर्ज अगर घट रहा है तो पैसा जाएगा, इसलिए आउटफ्लो। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद ये जो भी होगा वो आंसर, ठीक है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि नेट इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है, इस पे हम एक दो क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे अभी, तो और अच्छे तरह से क्लियर होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में केवल याद रखिएगा करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी होगा उसी को रिकॉर्ड करना है, ठीक, जिसमें आपको एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ये आपको जानना है, ठीक है, और इसको रटना नहीं है, रटिएगा सब भूल जाइएगा, इसलिए अच्छे से इसको समझना है, और पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन 1 है आपका, और ये क्वेश्चन कुछ बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी पास आउट करने के लिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाया जाएगा, इस क्वेश्चन में स्टॉक है, डेटर है, बिल्स है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग है, तो पहले तो आपको समझना होगा कौन है करेंट एसेट्स है, कौन करेंट लायबिलिटी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपका स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टॉक आपका हो गया करेंट एसेट्स, डेटर है, डेटर आपका हो गया करेंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल ये हो गया आपका करेंट एसेट्स, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करेंट लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस आपको पीएल में रिकॉर्ड होगा, गुडविल, गुडविल के बारे में थोड़ा पहले हम बताएं कि गुडविल क्या होता है, तो गुडविल अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर गुडविल इंक्रीज कर रहा है तो वो ऑपरेटिंग का काम नहीं है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का काम है, वो फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेगा बनाने के लिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोल रहा है तो आप क्या करो, पहले यहां लिख दो बाय इनडायरेक्ट मेथड, ये कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड,
तो आपको एक पीएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बनाएंगे और पीएल एक्टिविटी भी हम लोग बनाएंगे। एक तो होगा यहाँ पे पार्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, और यहां पर लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड पीएल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो फॉर्मेट लिखा है तो उस फॉर्मेट को अच्छे से देखो। सबसे पहले काम क्या करोगे, जब ये क्वेश्चन को हम बताते हो तो आप लोग पहले जो फॉर्मेट आपको बताया ना उस फॉर्मेट को पहले कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद उसको सामने रखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और पीएल का फॉर्मेट हम रिकॉर्ड कर दिए, अब इसको पोस्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे लिखा जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन कहां से आएगा, पीएल अकाउंट बनाने से, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने से, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले स्टॉक लिखा हुआ है, तो स्टॉक होता है करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स 50,000 से 40,000 हो गया। 2021 में 50,000 था, 22 में 40,000 हो गया, मतलब कि डिक्रीज कर रहा है, ये अमाउंट घट रहा है। तो जब करेंट स्टॉक करेंट एसेट्स घटता है तो आप देख सकते हो, कॉपी में अगर नोट डाउन किए होंगे तो आप लोग देख सकते हो कि करेंट एसेट्स अगर डिक्रीज करता है तो वो इनफ्लो होता है। क्या होता है, वो इनफ्लो होता है। तो देखो यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डिक्रीज इन स्टॉक 10,000 से डिक्रीज कर रहा है और ये इनफ्लो हो गया, ठीक है। थर्ड होगा आपका बिल्स रिसीवेबल, सॉरी डेटर। डेटर आपका 60 से 70 हो गया, तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, यहां लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर। और आपको मालूम है कि डेटर होता है करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स बढ़ेगा, 10,000 से ये बढ़ गया और एसेट्स बढ़ा तो आउटफ्लो आएगा, पैसा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 5,000 से 6,000 ये भी बढ़ रहा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज लिखेंगे। तो इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 1,000 और ये बढ़ रहा है तो ये भी आउटफ्लो होगा। उसके बाद देखिए क्रेडिटर, ये करेंट लायबिलिटीज होता है, तो 4,000 से 12,000 बढ़ गया, तो ये भी लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर 8,000 से बढ़ गया इसलिए इनफ्लो हो जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी बढ़ ही रहा है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000 बढ़ गया, ये भी इनफ्लो। पीएल है प्रॉफिट लॉस, तो देखो ये एक 1 लाख से आपका ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये 140 है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। 2021 ओपनिंग बैलेंस, 2022 क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है 140 और ये ओपनिंग बैलेंस है, देखो यहाँ पे। तो पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका 140, 1,40,000। ओपनिंग बैलेंस आपका 1 लाख से, तो 1 लाख। अब इसको रिकॉर्ड कीजिएगा तो आपका आएगा 40,000 हो गया। उसका गुडविल है 10,000 से 7,000, गुडविल घट रहा है तो गुडविल घटेगा तो ऐड कर देंगे गुडविल रिटेन ऑफ कितना 3,000। क्वेश्चन को सामने लिख के रखिए, रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। 43,000 आए तो ये क्या हो गया आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब यही ऑपरेशन आपका 43,000 यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 90% क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इनफ्लो वाले को। 43 10 53 और 8 61 और 61 और 4 65, तो 65,000 आपका इनफ्लो हो गया और 10 और 1 11,000 आपका आउटफ्लो हो गया। कैसे कि एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 43 10 53 और 8 61 और 4 65, तो 65,000 बिना ब्रैकेट वाला है ना, तो वो इनफ्लो हो गया और 10 और 1 11,000 आउटफ्लो हो गया। अब इसको माइनस करो तो 54,000, तो ज्यादा कौन है, हाईएस्ट कौन है, इनफ्लो वाला है ना, तो इनफ्लो में आंसर है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया इनफ्लो, तो इनफ्लो आया तो 54,000 हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे और ये इनफ्लो हो जाएगा 54,000 और यहां लिख देंगे नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो पाया। ठीक है, तो ये चीज क्या है आपका कि कैसे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना ये हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करोगे, पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट डाउन कर सकते हो। अब इसमें हम लोग एक काम और करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से समझ नहीं आएगा, अगला क्लास हम जब लेंगे उसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फुल्ली हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे कंटिन्यू देखते हैं।